हेलो गाइस। आज हम लोग दिए हुए रिलेशन का हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म निकालना सीखेंगे। इस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ हम लोग सबसे इजी मेथड से यह काम करेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर। आर इज ए बी सी डी ई एफ. There are 6 different attributes with functional dependencies A to BD, B to E and D to CF. अब इस पूरे फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हम अपना की फील्ड कैसे फाइंड आउट करें, इसका तरीका बता चुके थे कि जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उसके राइट साइड में जो भी एट्रीब्यूट दिया हुआ है उसको रिलेशन से हटाइए। डी भी दिया हुआ है, डी को भी हम हटाते हैं। बी में ई, राइट हैंड साइड में जो भी एट्रीब्यूट दिया हुआ है ई को हटा दिया, फिर बचा सी और एफ। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट बच गया रिलेशन में ए। यदि ऐसा कोई कंडीशन मिलता है तो जो भी की बनेगा हमारा उसमें ए मिनिमल होना ही चाहिए, क्योंकि किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज में राइट साइड में ए नहीं है, यानी ए को फाइंड करने वाला कोई नहीं है, इसलिए जो भी की बनेगा उसमें ए होगा। तो हम ए से चेक करते हैं कि ए क्या हमारा की है, और यदि ये की नहीं होगा तो किसी दूसरे एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो सबसे पहले हम ए प्लस निकालेंगे। ए प्लस निकालने के लिए यानी इसका क्लोजर निकालेंगे, और क्लोजर निकालने का तरीका क्या होता है पहले भी बता चुके हैं कि ए का क्लोजर निकाल रहे हैं तो ए से कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। यहाँ पे ए से बी डी है, यानी बी डी तो मिलेगा ही, एक उसके साथ ए भी मिलेगा। तो ए बी डी ये तो हमारे पास आ गए। अब हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं। इस 3 एट्रीब्यूट में अदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखेंगे, क्या इनसे कोई चीज डिटरमाइंड हो रहा है। तो यहाँ एक बी टू ई दिया हुआ है, यानी बी से हम ई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ई भी हमारा चला आया। अब नए सेट ए बी डी ई से चेक करेंगे कि इनमें जो एट्रीब्यूट है उससे कोई और फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। तो डी से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिससे सी और एफ मिल रहा है। तो यहाँ पर डी और ई आ चुका है, इससे इस डी से हमको सी और एफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए में सारे एट्रीब्यूट आ गए, यानी ए का क्लोजर ए बी सी डी ई एफ सारे एट्रीब्यूट्स को बता रहे हैं, इसलिए ये मेरा की फील्ड होगा। ऐसे ही अदर एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालते हैं। तो पहले इंडिविजुअल देखते हैं बी से क्या हो सकता है। तो बी से बी और ई ही केवल मिल सकता है। सी से देखते हैं, सी से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए केवल सी मिलेगा। डी से देखते हैं, डी से हमारा डी और सी एफ है, यानी डी और सी एफ सॉरी, ये हमारा 3 ही एट्रीब्यूट मिलेगा और कोई इससे मिल नहीं सकता। डी सी एफ ए बी ये सिर्फ 3 ही मिलेंगे हमको। ई से चेक करते हैं, ई से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए केवल ई। और एफ से चेक करें तो एफ से भी केवल एफ, यानी सिंगल एट्रीब्यूट से सिर्फ एक ही की हमारा बना, जिसके हेल्प से हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो रिलेशन के इक्विवेलेंट है। अब इसमें अदर एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन जैसे ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ लें तो ये भी मेरा की फील्ड बन सकता है। जैसे सपोज ए के साथ हमने कंबाइंड किया बी, तो ए बी होगा, और इस ए बी का क्लोजर निकालें तो हमें इससे सारी चीजें मिल जाएंगी। ए से हमें बी और डी मिल जाएगा। अब ए बी डी से चेक करें तो ए बी डी से बी से हमको फिर ई भी मिल जाएगा।
हमारे पास ए बी डी ई का सेट है, डी से हम चेक करें तो सी मिल जाएगा, यानी इससे भी हमको सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो जाएंगे। तो ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, इसलिए ए बी भी हमारा की होगा, लेकिन इसका एक एट्रीब्यूट इंडिविजुअली हमारे सारे रिलेशन को, सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट कर रहा है, इसलिए हमारे पास ए बी से एक छोटा सेट मिला हुआ है, इसलिए इसको हम कैंडिडेट की बनाएंगे। की फील्ड ये भी होगा, ये भी होगा, इस तरह के जितने भी ए से हमारे कॉम्बिनेशन बनेंगे लाइक ए सी, ये सब डिटरमाइन करेंगे सारे एट्रीब्यूट को। तो हमारे पास ए सी, ए डी, ए ई, इस तरह के बहुत सारे की फील्ड मिल सकते हैं। इसी तरह से 3 का कॉम्बिनेशन ले तो ए बी सी से भी मिल सकता है, ए बी डी से भी मिल सकता है, जिसमें ए और ए बी या ए सी जो की फील्ड बन चुका है वो यदि सबसेट हो किसी अदर सेट का, तो उससे भी हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें तो ये सारे के सारे हमारे की फील्ड हैं, ए ई, ए एफ, ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी, बहुत सारे हैं। अब इसमें जो सबसे मिनिमल है और जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ए बी का एक प्रॉपर सबसेट ए है, ए सी का भी ए है, तो इसमें सबसे मिनिमल हमारा ए होगा जो कि कैंडिडेट की बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कैंडिडेट की निकाला ए। और यदि ये ए हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है तो अदर जो हमारे एट्रीब्यूट होंगे बी सी डी ई एफ रिलेशन का, वो सब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बन जाएंगे। हमारे पास सुपर की मिल गए। सुपर की से अब इसमें जो मिनिमल होगा वो मेरा कैंडिडेट की होगा, और मिनिमल मेरा ए है, तो ए हमारा एक कैंडिडेट की बन गया, और इससे हम प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर लिए। ये एक तरीका है। एक तरीका और भी है, इसमें बहुत सारे सुपर कीज को फाइंड आउट करना होता है, इतने सारे काम करने में समय काफ़ी लगेगा और यूनिवर्सिटी में टाइम बचाना ज़रूरी होता है। तो हम एक और आसान तरीका निकाल सकते हैं कि सबसे पहले तो हम ए को रखेंगे, ए यहाँ पर चेक किया, ए चूंकि मिनिमल मिल गया इसलिए हमें अदर किसी और को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ए से हमारा सारा एट्रीब्यूट डिफाइन हो जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल में देखें कि कैसे हम कैंडिडेट की इमीडिएटली फाइंड आउट करते हैं। हम लोग यहाँ पर कैंडिडेट की फाइंड आउट कर लिए। कैंडिडेट की फाइंड आउट इसलिए करना होता है कि जो भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं उसमें कैंडिडेट की या सुपर की या प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी किस नॉर्मल फॉर्म में है, इसलिए कैंडिडेट की फाइंड आउट करना था। अब हम लोग देखते हैं स्टेप्स क्या होंगे। स्टेप्स टू फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ आर। तो फर्स्ट स्टेप है फाइंड ऑल द कैंडिडेट कीज इन आर। इस आर के कैंडिडेट की कौन कौन है, तो यहाँ हमें सिर्फ ए मिला। सुपर की बहुत सारे हैं जो ऊपर हमने आपको दिखाया, ये सारे के सारे सुपर की हैं, आप उसको फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं। इन सारे की से सारे एट्रीब्यूट्स मिल जाएंगे। और कैंडिडेट की फाइंड आउट होने के बाद अब हम इससे प्राइम एट्रीब्यूट निकालते हैं। तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट ए निकल गया, और इसके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं उसको हमने रख लिया। अब हम एक एक करके सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज को यहाँ पर चेक करेंगे कि वो किस नॉर्मल फॉर्म में है। जितने भी हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनको हम लोग कॉलम में रख लिए। फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी था ए टू बी डी, दूसरा था हमारा बी टू ई, और तीसरा था डी टू सी एफ। ये हमने रख लिया। फंक्शनल डिपेंडेंसी के प्रॉपर्टीज में हम पहले ही बता चुके थे,
आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। इसमें प्रॉपर्टीज में बताया था कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी यदि इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं D2C और D2F। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी के प्रॉपर्टीज में बता चुके हैं। इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो D2C और D2F, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं या ऐसे भी पढ़ सकते हैं। अब ये सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हमने कॉलम में रख दिया और जो हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और कैंडिडेट की, इन तीनों को हमने यहाँ पे लिस्ट कर लिया या माइंड में आप रख लीजिए कि हमारे पास कैंडिडेट की कौन से हैं, प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन सा है, ये माइंड में रख लीजिए। अब जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं उसको चेक करेंगे वन बाय वन कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी इस तीन में से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी किस नॉर्मल फॉर्म में है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पढ़ चुके थे 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। पूरी डिटेल्स थ्योरी दी हुई है 1NF, 2NF, 3NF। कोई कंफ्यूजन हो वहाँ पे आप जा कर के इसके बारे में पता कर सकते हैं। अब आपको ये भी बताया गया था कि जो BCNF है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेट होता है। इसके ऊपर 3NF है और 3NF के ऊपर ये सब प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं। इसके ऊपर हमारा 2NF होगा और 2NF के ऊपर में हमारा 1NF होगा। यानी सारे टेबल 1NF में तो होते ही हैं, कहीं कहीं पर 1NF दिया रहता है या हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी रिलेशन है वो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो यदि हम 1NF से चेक करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे या डिफ़िकल्टी होगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम सबसे आसान तरीका अप्लाई करते हैं कि BCNF से चेक करते हैं। यदि BCNF में है तो वो 3NF में होगा, 2NF में होगा, 1NF में हो गया। यदि ये प्रूफ हो जाए कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी BCNF में है तो ऑब्वियसली वो 3NF, 2NF, 1NF में होगा। यदि ये प्रूफ हो जाए कि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी इस 3NF में है तो वो 2NF और 1NF में होगा ही। इसलिए ये डायग्राम को माइंड में रखिए और जहाँ BCNF मिलता है वो सब के सब नॉर्मल फॉर्म उसमें अप्लाई होंगे। 3NF होंगे, उसके नीचे के सारे नॉर्मल फॉर्म अप्लाई होंगे। इसको माइंड में रखते हुए हम अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा दिया हुआ है BCNF। BCNF से चेक करते हैं। BCNF कहता है कि यदि हमारा डिटर्मिनेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये सुपर की है तो राइट साइड में प्राइम एट्रीब्यूट हो या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो वो BCNF में होगा ही। तो हम चेक करते हैं हर एक का लेफ्ट साइड। BCNF कहता है लेफ्ट हैंड साइड इज ए कैंडिडेट की और सुपर की। ये कैंडिडेट की होना चाहिए या सुपर की होना चाहिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट की हमारा A है और A का सबसेट सुपर की होगा। तो इस जगह पे हम देखते हैं A हमारा कैंडिडेट की है, यानी लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है, इसलिए ये BCNF में होगा। इसको हम टिक लगा लेते हैं। B क्या कैंडिडेट की है? नहीं है, इसलिए ये हमारा BCNF में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होगी। हम यहाँ पे रेड से क्रॉस करते जा रहे हैं। D को चेक कीजिए, D क्या कैंडिडेट की है? कैंडिडेट की सिर्फ एक ही है, इसलिए ये भी नहीं है, इसलिए ये भी हमारा BCNF में नहीं होगा। तो फर्स्ट जो हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो पता चल गया कि ये BCNF में है। और यदि ये BCNF में है तो 3NF, 2NF और 1NF चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जो अभी हमने डायग्राम दिखाया था। नेक्स्ट चेक करते हैं क्या B हमारा सुपर की है? नहीं है, तो ये BCNF में नहीं होगा, इसलिए इन दोनों को क्रॉस कर दिया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि क्या ये 3NF में है?
तो 3NF के लिए जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की होना चाहिए। तो इसको तो अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इस दो फंक्शनल डिपेंडेंसी को केवल चेक करना है। ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की होना चाहिए, तो क्या बी कैंडिडेट की है? आप देख लीजिए, बी कैंडिडेट की नहीं है, इसलिए ये 3NF में नहीं होगा। और दूसरे में भी देखिए, डी क्या कैंडिडेट की है? नो, केवल ए है, तो ये चेक कर लिया। इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड इज ए प्राइम एट्रीब्यूट। ये चेक कर लीजिए कि वो राइट हैंड साइड क्या प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ई हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। सी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। एफ भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो इन दोनों, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को चेक कीजिए या राइट हैंड साइड को चेक कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं तो कैंडिडेट की चेक कीजिए, राइट हैंड साइड को चेक करते हैं तो हर एक एट्रीब्यूट आपका प्राइम एट्रीब्यूट होगा, तो वो 3NF में होगा। लेकिन यदि नहीं है तो वो 3NF में नहीं है। तो ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी 3NF में भी नहीं आए। अब हम सेकेंड NF देखते हैं। क्योंकि फर्स्ट डिपेंडेंसी हमारा BCNF में आ चुका है, इसलिए ये 3NF में भी होगा, 2NF में भी होगा और 1NF में भी होगा। आप डायरेक्ट टिक लगा दीजिए, अदर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 2NF चेक करने के लिए कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की। क्या बी इस कैंडिडेट की का कोई प्रॉपर सबसेट है? ए तो खुद इंडिविजुअल है, इसका कोई प्रॉपर सबसेट है ही नहीं। यदि ए बी होता हमारा कैंडिडेट की तो ये प्रॉपर सबसेट में होता, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई कैंडिडेट की हमारे पास नहीं है, इसलिए बी इस कंडीशन को फेल कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ सी के, नो। यदि नहीं है तो ये सेकेंड NF में नहीं होगा। एंड राइट हैंड साइड इज ए प्राइम एट्रीब्यूट। इसके साथ साथ आपको ये भी चेक करना है कि राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो हम दोनों कंडीशन को चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर सबसेट है कि नहीं? बी कैंडिडेट की का प्रॉपर सबसेट है, नो। राइट हैंड साइड ई क्या प्राइम एट्रीब्यूट है? नो, इसका सिर्फ एक ही प्राइम एट्रीब्यूट है, इसलिए ये 2NF में भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट चेक करते हैं। डी को दो पार्ट में बांट लीजिए और इंडिविजुअली चेक कीजिए। यदि एक भी फेल करता है तो वो 2NF में नहीं होगा। फर्स्ट चेक करते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का? नहीं है, इसलिए ये दोनों ही हमारा इस कंडीशन पे नहीं आए। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं, क्या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है? सी प्राइम एट्रीब्यूट है, नो। एफ प्राइम एट्रीब्यूट है, नो। इसलिए ये हमारा 2NF में नहीं है। इसमें से कोई भी कंडीशन यदि मैच कर जाता तो हमारा ये दोनों कंडीशन मैच कर जाता तो ये हमारा क्या होता? 2NF में होता। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, एवरी NPA फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इसका जितना भी NPA है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, राइट साइड में, वो फुली फंक्शनल डिपेंड हो बी पर, सॉरी कैंडिडेट की पर। तो कैंडिडेट की तो हमारा ए है, इसलिए ये इस कंडीशन से भी फेल हो जा रहा है। और डी भी हमारा कैंडिडेट की नहीं है, ए है, इसलिए इस कंडीशन से भी फेल हो रहा है। तो या तो आप इस दो रूल को लगाइए या इसको चेक कर लीजिए, दोनों में से कोई भी चेक कर लीजिए, उसके बेसिस पे ये आप कंडीशन लगा सकते हैं। अब यदि ये 2NF में नहीं है तो फिर चेक करना होगा कि 1NF है कि नहीं। अभी आपको हमने बताया कि कोई भी रिलेशन जो दिया होता है वो 1NF में हम एज्यूम करते हैं। तो अब ये पता चल गया कि ये
2NF तक नहीं है तो ये रिलेशन दिया हुआ हमारा 1NF में है। सो दिस रिलेशन बिलोंग्स टू द 1NF। ये रिलेशन हमारा 1NF से बिलोंग कर रहा है, हेंस it the highest normal form of this relation will be 1NF। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं और इस बार फास्टली हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये किस नॉर्मल फॉर्म में है। एग्जांपल 2, फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर। इसमें सी हमारा राइट साइड में है इसलिए इससे कैंसिल करेंगे। DE भी राइट साइड में है, DE को भी कैंसिल किया, और F भी राइट साइड में है, F को भी कैंसिल किया, और A भी राइट साइड में है, तो हमारे पास केवल B बच गया। यानी B हमारा हर एक की में हमारा B एक एट्रीब्यूट होगा, क्योंकि B को डिटरमाइन करने वाला कोई यहाँ पे नहीं है, तो जो भी मेरा की बनेगा उसमें B होगा, ये डिटरमाइंड हो गया। तो B प्लस क्या कैंडिडेट की है, तो इसको चेक करते हैं। B प्लस से यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी देखें तो B से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, इसलिए सिर्फ B मिलेगा। अब यदि B से नहीं मिल रहा है तो आपका A, C, D, E से भी नहीं मिलेगा, यानी इससे निकालने में आपका सिर्फ समय जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट की बनाना है उसमें B को रखना है। अब B का कॉम्बिनेशन ले हम, तो B के साथ हमारा AB मिलेगा, AC मिलेगा, AD मिलेगा, AC, AD, AE एंड AF। इस पर भी यदि हमारा कोई कैंडिडेट की नहीं मिला तो हम 3 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन लेंगे। अब यहाँ पे हम A से कोई भी की फील्ड नहीं बन पाया, तो अब हम B का अदर एट्रीब्यूट के साथ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, AB, AC, AD, AE और AF। ये चेक करेंगे कि इनमें से कोई की फील्ड बन सकता है कि नहीं। तो AB का क्लोजर निकालेंगे। AB का क्लोजर निकालने के लिए AB रख लिया। AB आ गए तो हमारे पास 2 एट्रीब्यूट मिल गए AB। अब A और B से चेक करेंगे यहाँ कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ऑफ कोर्स है AB, तो इससे हमको C मिल जाएगा। अब ABC से चेक करेंगे कोई है, तो C से हमको D और E मिल जाएगा, ये D और E भी मिल गया। अब इसी तरह से F पर चेक करेंगे कि F से हमको क्या मिल रहा है, तो F DE मिला है और इस E से हमको F मिल जाएगा, F से हमको फिर A मिल जाएगा, यानी सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल गए, रिलेशन के इक्विवेलेंट हो गया, इसलिए ये मेरा एक की फील्ड बनेगा। अब इसी तरह से अदर चेक करेंगे, क्या जिस तरह से AB का हमने निकाला वैसे ही AC का निकालेंगे। तो आप देखेंगे AC से हमें नहीं मिल पाएगा। AC से यदि हम यूज करें तो C से हमको DE मिलेगा, DE मिल जाएगा, और AC भी इससे मिल चुका, तो AC और DE ये 4 तो हो गए। ACDE, E से हमें F मिल जाएगा और F से हमको A मिल जाएगा, लेकिन B नहीं मिल पाया, इसलिए ये हमारा नहीं बन सकता है। और भी अदर चेक करेंगे, इससे आपको किसी से भी नहीं मिलेगा। तो AB से का कॉम्बिनेशन से हमें सिर्फ 1 मिला। अब इसी तरह से हम चेक करेंगे BC का कॉम्बिनेशन, तो BC से यदि शुरू करें तो BC, BD, BE और BF आएगा। तो इसमें AB तो हमारा ऑलरेडी है, BC से चेक करते हैं। BC से पहले तो हमको B और C मिल जाएगा, और C से हमको D और E मिल जाएंगे, फिर E से हमें F मिल जाएगा, और F से हमको फिर A मिल जाएगा, यानी BC भी हमारा की फील्ड है। BE से चेक करते हैं, BE से हमको B और E मिल गया। अब B से कुछ है क्या, B से कुछ नहीं है। E से हमको मिल रहा है F, तो E से हमको F मिल गया, और F से हमको फिर A मिल जाएगा। अब हमारे पास हो गए ABEF, ABEF है, तो क्या AB से हमको C मिल जा रहा है, और C मिल गया
तो सी से हमको डी और ई मिल जाएगा। तो ई ऑलरेडी है, डी को रख लिया, यानी ये भी मेरा की फील्ड होगा। बी और एफ से का कॉम्बिनेशन चेक करते हैं, तो बी और एफ मिल गए, और बी और एफ के हेल्प से एफ से हमको ए मिल जाएगा। अब हमारे पास हो गए ए बी एफ, और फिर ए बी से हमको सी मिल जाएंगे, और सी से हमको फिर डी और ई मिल जाएगा। यानी इसमें से 4 हमारे पास ऐसे हैं जिनसे हमको सारे एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं, और इसका कोई मिनिमल प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो अब ए बी बी सी बी ई और डी, ये हमारे सुपर की बन गए। और भी आप इस अदर की को निकाल सकते हैं, तो सुपर की बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें निकालना होता है मिनिमल। तो ये सारे के सारे हमारे मिनिमल होंगे। यदि हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं किसी रिलेशन का कैंडिडेट की, तो काफ़ी टाइम टेकिंग है, सुपर से सेट वगैरह निकालने में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए हम इसका एक आसान तरीका देखेंगे और बहुत आसानी से पता कर लेंगे कि इसका कैंडिडेट की क्या होगा। सारे सुपर की को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं होगी, और यदि कैंडिडेट की पता कर लिया तो सुपर की तो उसके कॉम्बिनेशन से मिल ही जाएंगे। इसका आसान तरीका हम लोग देखते हैं, और इजी वे में हम लोग कैंडिडेट की पता कर लेंगे। सुपर की में बहुत सारे की आ जाते हैं, तो इसका तरीका क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो इस पूरे रिलेशन में राइट साइड में नहीं आया है। तो वो आप अभी जस्ट चेक किया था हमने, सी आ चुका है, डी ई आ गया है, एफ भी आया है, और ए भी आया है। बी ही एक ऐसा है जो कि हमारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के राइट साइड में नहीं है। तो अब बी के अदर एट्रीब्यूट के साथ कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे। तो एक कॉम्बिनेशन हम लेते हैं ए के साथ, तो ए बी का क्लोजर निकालते हैं। ए बी का क्लोजर निकालने के लिए अभी यहाँ पर भी बताए थे, ए बी से हमको ए और बी तो मिल ही जाएगा, और इस ए बी से इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमें सी मिल जाएगी, सी से हमको डी ई मिल जाएगा, डी ई भी निकल गए, और ई से हमको एफ मिल जाएगा, यानी सारी चीज़ें निकल गई। अब आपको कैंडिडेट की डायरेक्ट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। ए बी को हम यहाँ पे रख लिए, ये मेरा एक कैंडिडेट की बन चुका है। अब इस कैंडिडेट की के ए और बी में कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो इस फंक्शनल डिपेंडेंसीज के राइट साइड में हो, तो ए है, ये हमारा ए है। इस ए को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे विथ दिस एट्रीब्यूट, तो हमको मिल जाएगा एफ बी। इस एफ बी से क्या हमको सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज मिलेंगे। वही चीज़ दिखाया है कि इस ए बी में कोई भी एक एट्रीब्यूट राइट साइड में है, तो एक है ए, और वो एफ से डिटरमाइंड हो रहा है, तो ए को हम रिप्लेस कर देंगे एफ से। तो इस बी और एफ से हमारा अदर डिपेंडेंसी चेक करेंगे कि आप सारे मिल रहे हैं, तो बी और एफ ये हमारे आ चुके हैं, और बी से डायरेक्ट कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन एफ से हमको ए मिल जाएगा, तो ए आ गया, और ए के आने से ए बी से हमको अब सी मिल जाएंगे, और सी से हमको डी और ई मिल जाएगा, और एफ तो पहले ही आ चुका है, यानी ये भी हमारा कैंडिडेट की होगा। इसी तरह से अब एफ बी के आने पर हम चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा राइट साइड में है, तो बी तो होगा ही नहीं। एफ को चेक करेंगे, एफ राइट साइड में है, तो इस एफ को हम ई से रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास हो गया ई बी, और वही चीज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ई बी लिखिए या बी ई लिखिए, इससे भी आप चेक करेंगे तो सारे एट्रीब्यूट डिटरमाइंड हो जा रहे हैं। अब इसके आने के बाद बी राइट साइड में नहीं है, क्या ई राइट साइड में है, तो चेक कीजिए, ई राइट साइड में है, और इससे हमको मिलेगा सी और डी। तो यदि हम इस ई को इस सी से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास हो जाता है सी बी, या सी बी कहिए या बी सी कहिए,
तो वही हमने यहाँ BC को निकाला है और इस BC को निकालने के बाद देखा तो ये सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। अब इस BC में B तो हमारा कॉमन ही रहेगा, सिर्फ C को चेक करना है कि क्या C राइट साइड में है। तो C राइट साइड में है, लेकिन ये ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास कैंडिडेट की में। तो अब हमारे पास कैंडिडेट की हो गया AB, FB, EB, CB और BC। यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है AB, BC, AB, इससे हमको मिल गया BC, BE, इस EB से हमको मिल गया BE, और ये CB कहिए या BC कहिए, एक ही चीज है। ये 3 हो गए और इससे हमको मिल गया B और F। तो ये 4 फंक्शनल कैंडिडेट की हो गए। अब अदर की को, सुपर की को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा मेन काम होता है कैंडिडेट की को निकालना। यही हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब हमारे पास कैंडिडेट की मिल चुके हैं, तो सबसे पहले तो हम कैंडिडेट की को एक जगह पे रख लिया, AB, BC, BE और BF। देन सारे प्राइम एट्रीब्यूट को निकालेंगे। तो इसमें जो जो एट्रीब्यूट आया है A, B, C, E और F, ये हमारे प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। जो नहीं आए वो हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, और वो है सिर्फ D। जब हम लोग यहाँ पे 3 स्टेप कंप्लीट कर चुके, तो चौथे स्टेप में हम सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज का नॉर्मल फॉर्म चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम होता है, जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उसको हम यहाँ पे कॉलम में रखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा AB to C, दूसरा है C to DE, C to DE, तीसरा है हमारा E to F एंड F to A। ये हमने चारों फंक्शनल डिपेंडेंसी को कॉलम में रख दिया। और यहाँ पर अब आप अपना मेमोरी के लिए कैंडिडेट की कौन कौन से हैं, प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं, वो रख लीजिए। और इसको हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसीज के प्रॉपर्टीज से इस 2 फॉर्म में बांट सकते हैं। यदि दोनों हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तभी वो उस नॉर्मल फॉर्म में होगा। दोनों में से कोई भी एक यदि फेल होता है तो ये उस नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अब ये हम BCNF से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले एग्जांपल में देख चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड चेक करेंगे कैंडिडेट की या सुपर की है। जो भी कैंडिडेट की है वो सुपर की होता ही है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं AB to C। तो AB क्या हमारा कैंडिडेट की है? यस, AB हमारा कैंडिडेट की है, तो ये BCNF में होगा। और ये यदि BCNF में है तो अदर नॉर्मल फॉर्म में इसको डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप अदर नॉर्मल फॉर्म के लिए इसको टिक कर दीजिए। अब चेक करेंगे C, क्या C हमारा कैंडिडेट की है? कैंडिडेट की नहीं है, इसलिए ये BCNF में नहीं है। E क्या कैंडिडेट की है? नहीं है, इसलिए ये भी हमारा BCNF में नहीं होगा। F क्या हमारा कैंडिडेट की है? नहीं। तो ये पता चल गया कि इस 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी में सिर्फ फर्स्ट ही है जो BCNF में है, और यदि BCNF में है तो अदर को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब 3NF को चेक करेंगे। 3NF कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की हो, ये चेक कर लीजिए, या राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट को चेक कर लीजिए। तो इसके साइड में E क्या प्राइम एट्रीब्यूट है? तो ये तो सही है, लेकिन D हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो D इज नॉट ए प्राइम एट्रीब्यूट, यानी ये कंडीशन हमारा एक जगह पे फेल हो गया, इसलिए ये 3NF में नहीं होगा। या आप दूसरा चेक कर सकते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है? तो C कैंडिडेट की नहीं है। आप कैंडिडेट की का लिस्ट देखिए, AB, BC, BE और BF है। तो ये हमारा कैंडिडेट की, C हमारा कैंडिडेट की नहीं है, इसलिए ये फेल हो गया। अब चेक करेंगे E to F। F क्या हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये 3NF में होगा, इसलिए इसको टिक लगा दिए। F इज ए प्राइम एट्रीब्यूट। अब इसी तरह से F को चेक करेंगे तो F भी हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। अदर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, इमीडिएटली लगाइए।
और ये यदि प्राइम एट्रीब्यूट ये 3NF में आ गया तो ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी होगा जो अभी डायग्राम बताए थे, और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी होगा। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब सिर्फ एक ही फंक्शनल डिपेंडेंसी पर चेक करना है कि 2NF में है या नहीं है। तो यदि 2NF को चेक करना है तो या तो हम इस रूल को फॉलो करें या इसको फॉलो करें। एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। क्या डी कैंडिडेट की पर है? नहीं है, क्योंकि डी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन कैंडिडेट की। ना तो डी ही हमारा कैंडिडेट की पर है और ना ही ई, क्योंकि कैंडिडेट की में ए बी सी बी ई और बी एफ है। तो इससे ये क्या हो गया, ये हमारा 2NF में नहीं है। दूसरा रूल लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का? सी प्रॉपर सबसेट है, तो सी है प्रॉपर सबसेट। अब इससे तो ये पता नहीं चला, लेकिन इसमें दो कंडीशन चेक करना होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की चेक कीजिए और राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में डी और ई है, तो डी और ई में ई तो प्राइम एट्रीब्यूट है लेकिन डी नहीं है, तो एक फेल हो गया, इसलिए ये पूरा का पूरा फेल हो गया। तो हमारे पास दो तरीका है इसके 2NF को फाइंड आउट करने का। ये लगाते हैं तो दोनों कंडीशन चेक करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की होना चाहिए और राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। लेकिन यदि इसको चेक करते हैं तो एक ही कंडीशन चेक करना होगा, दोनों में से कहीं ना कहीं फेल कर जाएगा, इसलिए ये सेकेंड NF में नहीं है। तो जब ये सेकेंड NF में नहीं है तो ऑब्वियसली ये 1NF में होगा। तो एक भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज यदि 1NF तक आ गया तो सारा का सारा टेबल हमारा 1NF ही माना जाएगा, और इसको हम एज्यूम करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रिलेशन के हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म को फाइंड आउट करते हैं, और ये सबसे आसान तरीका है। समझाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आप इस पर यदि प्रैक्टिस कर लें तो आई थिंक 2 से 3 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो अभी हमने इस जगह पे बताया है, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इस पर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।